अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश के एक और लेसन के साथ और ग्रामर के एक और टॉपिक और उसकी प्रैक्टिस के साथ आपके सामने। पिछली दो वीडियोस में हमने कंजंक्शन डिस्कस किया था, कंजंक्शन की काइंड्स और उसकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी। उसमें कुछ ऐसी क्लासिफिकेशन है या उसमें कुछ ऐसा यूजेज है कि जो जनरली यूज़ तो होता है, लेकिन उसके कुछ ऐसे भी यूजेजेस हैं जो कि थोड़े पर्टिकुलर हैं, थोड़े यूनिक हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स को एक बेहतर अंदाज में समझाने के लिए ज़रा डिटेल्ड मैनर में या ज़रा आसान और डिटेल अंदाज में समझाने के लिए मैंने वो जो चंद एक कंजंक्शंस हैं जिनका कुछ ख़ास यूजेज है जनरल या जिनका ज़्यादा यूजेज है, तो उनको मैंने अलहदा किया और आपके सामने लेके आया हूँ। हमारा ये जो ये वाला लेक्चर है ये होगा कुछ ऐसे लफ्ज़ों पे, कुछ ऐसे कंजंक्शंस पे जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और जिनकी एक से ज़्यादा कैटेगरी या एक से ज़्यादा टाइप के यूजेज हैं। मसलन सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है सिंस। सिंस हम सब जानते हैं कि हम टाइम के लिए लगाते हैं। टेंसेस के अंदर जब हम यूज़ करते हैं, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस फॉर्म में जब हम यूज़ करते हैं तो ये टाइम के लिए लगता है। इस टाइम कब से कब तक का ये काम हो रहा है, तो कब से हो रहा है ये टाइम के लिए, यानी फ्रॉम एंड आफ्टर द टाइम, ये इसके लिए हम अक्सर यूज़ करते हैं। द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, या ही हैज़ बीन, ये फॉर का यूज़, ही हैज़ बीन लिविंग देयर सिंस 1988। तो ये सिंस का इस्तेमाल एक ख़ास टाइम के लिए है, स्पेसिफिक टाइम के लिए। अच्छा, सिंस का इस्तेमाल एक और कैटेगरी भी है कि जब आपने एक चीज़ देख रहे हों, आप जानते हों कि जहाँ तक ये मेरा ताल्लुक़ है, ये जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, तो उसमें भी सिंस यूज़ होता है। जैसे सिंस यू विश इट, आई नो दैट यू विश इट, वी कैन सी, वी आर अवेयर दैट यू विश इट, इट शैल बी डन। तो इस कैटेगरी के अंदर भी ये सिंस इस्तेमाल होता है। सो सिंस का इस्तेमाल दो तरह से हुआ, एक टाइम के लिए और एक अगर कोई एक अंडरस्टूड कैटेगरी है जिसमें हम एक चीज़ हम देख रहे होते हैं, एक हम एक परसीव कर रहे होते हैं, हमारी परसेप्शन काम कर रही होती है, तो उस सेंस में भी सिंस यूज़ होता है। और यूज़ कहाँ होगा? टू इंट्रोड्यूस और अल्टरनेट। और के लिए तकरीबन जितनी भी 2-3 कैटेगरीज हैं सब में ये अल्टरनेट के लिए यूज़ होता है। जैसे टू इंट्रोड्यूस और अल्टरनेट के लिए योर पर्स और योर लाइफ, ये आपने एक इसका यूज़ हो गया। सिनोनिम्स के लिए, अल्टरनेट के लिए, दो आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, वायलिन और फ्लूट, दो एक जैसी चीज़ें। सिनोनिम इन अ सेंस या कि उनका जो यूजेज है दो चीज़ों का वो सेम होगा। खाने के लिए आप दो चीज़ों उनमें आप और लगा सकते हैं। इसी तरह टू मीन अदरवाइज, जब आपने एक काम करना है लेकिन आपका एक और मकसद भी है, आइदर यू आर कमिंग टू कॉलेज और आई शुड लीव और आई लीव इट, यानी आपने अगर ये करना है तो अगर आपने ये ना किया तो अदरवाइज़ फिर मैं यूं करूँगा। तो इसमें और वाली जो सेंस है वो यूज़ होती है। तो अगर गौर करें तो और की जो 2-3 कैटेगरीज हैं उन सब में अल्टरनेट का जो ऑप्शन है वो कॉमन है। इफ़ का इस्तेमाल ऑन द कंडीशन, इफ़ का इस्तेमाल पहली बात तो ये कंडीशन पे होता है, जैसे कि इसके मीनिंग्स हैं। इफ़ ही इज़ देयर आई शैल सी हिम, ये कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशनल इसका यूजेज है कंडीशन के लिए। नंबर 1, एडमिट, आप मानते हैं किसी चीज़ को। इफ़ आई एम पुअर येट आई एम ऑनेस्ट, इफ़ आई एम गिल्टी आई शुड बी पनिश्ड। जब आप मान रहे होते हैं किसी चीज़ के लिए, एतराफ़ कर रहे होते हैं। वेदर के लिए भी यूज़ होता है, आया के, आई वंडर इफ़ ही विल कम, आई वंडर वेदर ही विल कम, यानी इफ़ और वेदर। और इसका एक मैं ये भी बता दूं कि वेदर और इफ़ जो है ये इकट्ठे यूज़ होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में भी, यानी जब हम उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। और हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, रिपोर्टिंग स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, जब वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो जब उसको आपने क्वेश्चन वाली फॉर्म में चेंज करना होता है तो वहाँ वेदर या इफ़ लगता है। WH में वो सेम रहता है। तो दैट का इस्तेमाल, एक और कंजंक्शन दैट जो हमारे यहाँ अक्सर यूज़ होता है, तो उसका यूजेज जो है वो टू एक्सप्रेस अ रीज़न, कोई एक ख़ास रीज़न, कोई एक वजह। ही वॉज अनॉयड दैट ही वॉज कॉन्ट्राडिक्टेड, ये रीज़न के लिए भी इस्तेमाल होता है, पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। वी सो दैट वी मे रीप, यानी पर्पज़ के लिए भी है, यानी रीज़न के लिए और पर्पज़ दोनों के लिए दैट यूज़ होता है। दैन हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। विजडम इज़ बेटर देन रूबीज़ आर, यानी दैन कंपैरिजन के लिए। और यानी जब आप यूज़ करेंगे एक एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे तो वहाँ पर दैन यूज़ होता है। लेस्ट बहुत कम यूज़ होता है। इन ऑर्डर दैट,
या नॉट के लिए डू नॉट बी आइडल लेस्ट यू कम टू वांट, ऐसा ना हो कि ये हो जाए, तो ऐसा ना हो जाए के लिए आप लगाते हैं इन ऑर्डर दैट, लेस्ट लगाते हैं, डू नॉट बी आइडल लेस्ट यू कम टू वांट, और ही फ्लेड लेस्ट ही शुड बी किल्ड, ऐसा ना हो वो भाग गया, ऐसा ना हो कि वो मारा जाए। तो ये इस सेंस में लेस्ट यूज होता है, कम यूज होता है, लेकिन बहरहाल ये मौजूद है। वाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाइल यूज होता है जी आप टाइम के लिए भी, वाइल ही वाज स्लीपिंग एन एनिमी सॉट टीयर्स। इसी तरह एट द सेम टाइम के लिए भी यूज होता है वाइल, द गर्ल सैंग वाइल द बॉयज प्लेड। वेयर एज के लिए भी यूज होता है वाइल दिस इज ट्रू ऑफ सम इट इज नॉट ट्रू एट ऑल। तो ये 3 रीजंस के लिए वाइल, यानी एक टाइम के लिए, ड्यूरिंग, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, सेम टाइम के लिए, या वेयर एज के लिए आपका वाइल जो है वो यूज होता है। सो ये चंद एक वो ऐसे इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है हमारी डेली राइटिंग में, हमारी एकेडमिक और हमारी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। एट द सेम टाइम ये इनके एक से ज़्यादा यूजेस हो सकते हैं जो हमने आज डिस्कस किया। इफ आई कैन सम इट अप, हमने सिंस और इफ और दैट, देन, लेस्ट, वाइल, ये हमने वो कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस यूज़ किए हैं, डिस्कस किए हैं जिनके यूजेस एक से ज़्यादा होते हैं, और हमने ये समझा कि इनके यूजेस जो हैं वो किस किस कैटेगरी में हो सकते हैं। दिस वाज द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑन कंजंक्शन। विद नेक्स्ट grammar lecture I'll come back soon. Thanks for watching.